बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बात छोटी सी है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण कि अगर आपके मन में तनाव है, क्रोध है या चिंता है तो ऐसे स्थिति में भोजन बिल्कुल ग्रहण मत करिए। तनाव में, क्रोध में, चिंता में ग्रहण किया गया भोजन विष के समान काम करता है। इसलिए भोजन जब भी करें प्रसन्न मन से करें। तनाव, क्रोध या चिंता में किया हुआ भोजन जहर के समान, विष के समान काम करेगा, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन मुख्यतः भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और जब आप रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि रमा एकादशी का उपवास रखने से, नियमों का पालन करने से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त करता है। यानी अगर आप रमा एकादशी पर व्रत रखते हैं, इस दिन उपवास करते हैं, प्रभु स्मरण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपका मन एलिवेट होता है, आपका मन ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जा रहे मन से की गई प्रार्थना निष्फल नहीं होती और इसी आधार पर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति संभव हो जाती है। इस बार जो रमा एकादशी का संयोग है वो 1 नवंबर को है। यानी 1 नवंबर को आप रमा एकादशी का अगर पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, प्रातः काल उठ करके 2 समय पूजा करने का सही समय होगा। या तो सुबह सुबह करिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो शाम को करिए सूर्यास्त के आसपास, जिसको 2 संध्या कहते हैं, सुबह की और शाम की। इस समय पूजा करिए। भगवान विष्णु के, श्री हरि के केशव स्वरूप की पूजा की जाएगी। मस्तक पर सफेद चंदन लगा करके या गोपी चंदन लगा करके आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और भगवान को पंचामृत, फूल और जो मौसम के फल हैं, जो ऋतु फल हैं, वो अर्पित करिए। अगर आप दोनों समय व्रत नहीं रख पाते, दोनों समय उपवास नहीं रख पाते, तो एक समय में उपवास रख करके एक समय पूरा सात्विक आहार ग्रहण करिए। और शाम को अगर आप आहार ग्रहण करेंगे तो आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करेंगे भगवान विष्णु की। अब रमा एकादशी पर ऋतु फल का, यानी मौसम के फल का और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करना भी बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। एक बात आपको और बता दूं मैं महत्वपूर्ण, कि एकादशी पर या किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। तो अगर सुबह शाम समय नहीं मिल पाया, आप चिंता मत करिए, आप मध्य रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करिए, उससे भी आपको विशेष शुभता की प्राप्ति जरूर। देखिए, रमा एकादशी, जैसा मैंने पहले भी कहा और जैसा सुनीता कह रही हैं, कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है आपके मुक्ति मोक्ष के लिए, आपके मानसिक स्थिति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। अब मान लिया आपको मानसिक तनाव बहुत रहता है या सेहत की समस्या बहुत रहती है, तो इसको दूर कैसे करें? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि एकादशी के दिन अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी का उपवास रखने से जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल स्थिति है, उसमें काफ़ी सुधार होता है। रात के समय में भगवान विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा आपको करनी है और उनके सामने श्री गोपाल स्तुति का पाठ करना है या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए प्रार्थना करनी है। हो सकता है कि आप बहुत बीमार हों, आप व्रत न रख पाएं, फिर भी आप चाहते हो कि मैं पूजा करूं, आप चाहते हो कि मैं प्रार्थना करूं। ऐसी स्थिति में आप भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रेशर नहीं है ऐसा।
लेकिन कोशिश करिएगा कि भोजन आपका सात्विक हो, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग ना हो। सात्विक भोजन आप ग्रहण करिएगा और सात्विक भाव से ही भगवान की पूजा करिएगा। मध्य रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच का जो समय होगा वो सर्वोत्तम समय होगा पूजा उपासना के लिए। उस समय पूजा करने से फायदा होगा। गोपाल स्तुति या गोपाल सहस्त्र नाम अगर आप एकादशी के दिन पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे मन, शरीर, आत्मा ये सब आपकी शुद्ध हो जाएगी। जहाँ नारायण रहते हैं, जहाँ विष्णु जी रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी को रहना बाध्यकारी होता है। और एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अगर हम करें और हमें धन का लाभ न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो रमा एकादशी पर धन प्राप्त करने के लिए क्या करें? भगवान कृष्ण का चित्र सामने रखें या उनकी मूर्ति सामने रखें, उनके सामने बैठ जाएं, उनको गोपी चंदन अर्पित करें और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें, कम से कम 1 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप रमा एकादशी की रात में अधिक से अधिक जप करते हैं, अधिक से अधिक इस मंत्र का पाठ करते हैं और धन प्राप्ति की कामना करते हैं, तो वो कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी।